इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। अगर दूसरी बात बोले हम तो वो भी देते हैं साथ में, पद्मश्री, पद्म अवार्ड होते हैं, 26 जनवरी को मिलते हैं। तो ये जो है लाहौल स्पीति के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, डीसी, उनको ये दिया गया था। ठीक है, इसके साथ के लिए भी एक अवार्ड मिला है। पता है आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का? लाहौल स्पीति के साथ एक और डिस्ट्रिक्ट भी है और यहाँ के डीसी को भी वो प्राइज मिला है, अवार्ड मिला है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं ऐसे, एक है लाहौल स्पीति और दूसरा बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर के जो डीसी हैं उनको भी मिला था। आज जो क्वेश्चन है वो आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का आया हुआ था और इसमें 24 में अभी जो इलेक्शन हुए थे पिछले साल लोकसभा के, उसमें जो वोटर टर्नआउट था, आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति एक ऐसा जिला है जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब एरिया बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन बहुत कम है। तो पॉपुलेशन कम होने के बावजूद, ठीक है, यहाँ पे वोटर टर्नआउट जो है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो ज्यादा देखने को मिली एज कम्पेयर टू 2019। जो 2019 में हुआ था इलेक्शन, उसके मुकाबले, ठीक है, उसके मुकाबले जो है वो कितनी इंक्रीज देखने को मिला, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिए वो 12% है, 12.05 एग्जैक्टली, और ये है आपका इसका ये परसेंटेज। 2019 में वोटर टर्नआउट लाहौल स्पीति का 63% था, जो कि 2024 का टर्नआउट 75% हुआ था। तो इसीलिए 12% की जो बढ़त है, 12% की जो इंक्रीज है, ये इसको देखते हुए एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है और इतना इंक्रीज देखने को मिला, तो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस जो है वो देखने को मिली। इसलिए यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो कि इंचार्ज होते हैं किसी भी जिले के, उनको जो है वो ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो कमीशन जरूर पूछता है। हो सकता है वो इंक्रीज पूछे, हो सकता है वो 63 से कितने प्रतिशत हुआ या कितनी प्रतिशत रही, है ना, 75%। तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से जिले हैं, एक लाहौल स्पीति और दूसरा बिलासपुर। अब मैंने आपको दूसरा बिलासपुर बताया, मगर बिलासपुर को क्यों मिला है, ठीक है, वो भी आपने देखना है उसको। ठीक है, करेंगे आप ना तो चीजें तब लगेगा पता आपको कि क्यों मिला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, दूसरा है बिलासपुर। चलिए, ये तो हो गया था, क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने। ठीक है, सॉरी दिया था मैंने, दिन को भेजा था। ये भी भेजे थे मैंने कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के, एक पॉलिटी का था, 2 ज्योग्राफी के थे। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आप बता सकते हैं। वैसे ये कोरिलेस फोर्स पढ़ाई है मैंने आपको ज्योग्राफी में, सुबह होती है ना क्लास, तो पढ़ी है आपने ये। विद रेफरेंस टू कोरिलेस फोर्स, कोरिलेस बल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, और मैं बता दूं ये क्वेश्चन कहाँ आया था। ठीक है, देखिए ये जो है दोनों कहाँ आए थे, तो यूपीएससी, ठीक है, जो पेपर लेता है आईएएस का, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें ये दोनों क्वेश्चन आए हुए थे 14 और 15। और 14 क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अब आपको पता लगेगा कि वैसे तो जिसने आंसर दिया है उनका भी मैं कंपेयर करूंगा कि ठीक दिया उन्होंने कि नहीं। बट देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। जैसे विंड की वेलोसिटी बढ़ती है वैसे ही कोरिलेस बल भी बढ़ता है। क्या ये सही है? दूसरा है इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। अब ये बात डिस्कस हुई है कोरिलेस बल की कि नहीं हुई है, याद है किसी को? आवाज आ रही है? सर करवाया था ये। यस सर, करवाया। यस सर, करवाया है। ओके, अच्छा देखिए कोरिलेस बल मैंने बताया था ना, देखिए कोरिलेस बल किसकी वजह से होता है? अर्थ की रोटेशन की वजह से, ये मैंने बताया था आपको। जब जो है वो अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, ठीक है, इस तरह से है, ऐसे ना हो गया 23.5 डिग्री है, वो झुकी हुई इंक्लाइंड है, ठीक है, टिल्टेड है, तो उसकी वजह से ही कोरिलेस फोर्स लगती है।
ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है और अपनी एक्सिस पे अपनी धुरी पे जब घूमेगी पृथ्वी तो उससे दिन रात होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो कोरियोलिस बल होता है वो रोटेशन की वजह से ही बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर इसकी जो ये चीज है यहाँ पे इस तरह से घूमेगा तो इस तरफ को नीचे का जो हेमिस्फीयर होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा इस तरह से। तो इसी को बोलते हैं बल। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो घूमेगी तो बल तो लगेगा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो ये जो बल होता है कोरियोलिस फोर्स होती है ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, ठीक है। अर्थ की जो रोटेशन होती है अपने एक्सिस पे उसकी वजह से। तो देखिए, जैसे ही विंड वेलोसिटी बढ़ेगी तो वैसे ही इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? सीधी सी बात है, अगर किसी चीज की स्पीड बढ़ेगी, जैसे माना कि कोई आपको धक्का दे रहा है, अगर वो तेजी से धक्का देगा तो आपकी बल भी तो उसका ज्यादा लगेगा ना, ठीक है। तो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, बिल्कुल सही है कि जैसे अब आपको कोई मतलब इसको एक्सिस को पीछे से अगर कोई बल लग रहा है, वेलोसिटी तेज होगी तो फोर्स भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सही है। दूसरी ऑप्शन क्या थी? अब ये तो आपको मैंने बताया भी होगा क्लियरली, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। क्या ये इक्वेटर पे एब्सेंट होती है, जीरो होती है, नहीं होती है? और पोल नो पे सर। क्या ये सही है कि गलत? देखिए, कोरियोलिस बल जो है मैंने बताया कि यहाँ पे सेंटर में जो है ना, सेंटर में, ठीक है, सेंटर में क्या होगा? सेंटर में एब्सेंट ही होगी ये, ठीक है। और पोल्स पे ही ज्यादा होगी, क्योंकि वो घूमेगी तो फोर्स पे तो ज्यादा कहाँ लगेगी, जो किनारों पे लगेगी ना, बीच में थोड़ी लगेगी, ठीक है। अब बीच में तो वो जीरो ही होगी, ठीक है, इक्वेटर बीच में है। देखिए, ये है हमारा जो क्वेश्चन, ये है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कोरियोलिस फोर्स के ऊपर आया हुआ, मगर और मैंने ये डिस्कस भी की है ऐसी चीज, बट पता नहीं आपको शायद याद है कि नहीं है, या समझा नहीं सुना ना हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए भेज दिया था क्योंकि आया हुआ था और बिल्कुल कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इससे भी इजी है, तो आप बता देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही है तो क्या आंसर होगा इसका? Select the answer using the code given. आंसर C1। ठीक है, सी आंसर होगा, सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। चलिए, एक तो मैंने ये भी भेजा था, ये तो पता आज सुबह पढ़ाया था मैंने, है ना। अनेकांतवाद, ये भी सिविल सर्विसेज में आया था। अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अनेकांतवाद सुबह पढ़ा, बताया अभी था। किसकी थ्योरी है, बुद्धिज्म की या जैनिज्म? जैनिज्म की सर। चलिए, ये बताइए आप, ऑन जून 21 every year which of the following latitude experience a sunlight of more than 12 hours? देखिए, 21 जून के दिन हर साल कौन सा लैटिट्यूड, ठीक है, कौन सा लैटिट्यूड जो है वो एक्सपीरियंस करेगा 12 घंटे से ज्यादा समय सनलाइट, ठीक है। 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट कहाँ होगी? मोर लिखा ना, सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। तो बताइए, कोशिश करिए, बताइए और सोच के बताना लॉजिक के साथ, क्योंकि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिक के साथ जो है वो आते हैं। अब देखिए, इक्वेटर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, आर्कटिक सर्कल कहाँ है? एंगल बताए हैं मैंने, कितना एंगल है इक्वेटर का? 0 डिग्री सर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना है? 23.5 डिग्री 23 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का कितना है मकर रेखा का? 23.5 डिग्री साउथ। सर्कल जो होता है ये 66.5 नॉर्थ है, और जो अंटार्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। अब नॉर्थ के कितने आ रहे हैं? साउथ का तो एक, नॉर्थ के कितने आ रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल है ना, एक 23.5 डिग्री पे, एक 66.5 डिग्री पे। इक्वेटर 0 पे है ना, तो वो ऊपर नीचे है, तो बिल्कुल बीच में है। तो देखिए, इक्वेटर पे तो जब सूरज आता है दिन में, सॉरी साल में 2 ही बार आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, मतलब 2 ही दिन जो है वो
दिन और रात थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो बराबर रहते हैं। तो इक्वेटर तो आंसर इसका होगा नहीं, ठीक है। इक्वेटर क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिन और रात बराबर कब होंगे? जब 12-12 घंटे के होंगे, दिन भी और रात भी। वो तो होगा एक ही 23 सितंबर और 21 मार्च को। तो इक्वेटर तो इसमें कट हो गया। अब बताइए कि ये पूछ रहा है आपसे कि 21 जून को हर साल, ठीक है, 21 जून को सूरज कहाँ होता है? उसकी लोकेशन बताइए। इनमें से कहाँ होता है सूरज? इक्वेटर पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, कैप्रिकॉर्न में होता है कि आर्कटिक सर्कल में होता है? सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है ना, मकर रेखा पे। बिल्कुल सही कि जो सूरज है वो मकर रेखा पे होता है, तभी उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। हो सकता है 21 जून को पता ही है कि सुबह 4 बजे सुबह हो जाती है और 8 बजे अंधेरा होता है। इसका मतलब 15 से 16 घंटे का दिन होता है, और रात वहां पे कितनी हो जाएगी? 7-8 घंटे की होगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि दिन जो है, सनलाइट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगी? यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। ये तो ठीक है, मगर क्या हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? बताइए जरा। माना कि जैसे मैंने बताया आर्कटिक सर्कल में 66.5 डिग्री नॉर्थ है, तो वहां पे क्या होगा? दिन होगा कि रात होगी? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आर्कटिक सर्कल होता है और अंटार्कटिक सर्कल, जब हम उससे नीचे और उससे ऊपर जाते हैं तो वहां 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात भी देखने को मिलती है हमें, ठीक है। जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है, तो आर्कटिक सर्कल में भी तो कहीं ना कहीं दिन ज्यादा ही होगा, उसका प्रभाव ज्यादा होगा वहां पे, ठीक है। कितना हो सकता है? हो सकता है कि वहां पे 20 घंटे, ठीक है, 20-21 घंटे दिन रहे, ठीक है, और रात नामात्री होगी, ठीक है, 2-3 घंटे के लिए। अब मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप 66.5 से ऊपर जाते हैं 90 डिग्री पे, तो 6 महीने का दिन, ठीक है, 6 महीने का दिन, उसके ऊपर सूर्य की किरणें जाती नहीं है, और जाएंगी तो जाती नहीं है। मतलब एक तो बात है कि वहां पे अगर नॉर्थ नॉर्दर्न है, उसमें उत्तरी गोलार्ध में है सन, तो वहां पे क्या होगा? दिन ही दिन रहेगा 6 महीने। और जब दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो वहां दिन ही दिन होगा, वहां ऊपर रात हो जाएगी 6 महीने की, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो क्या आंसर होगा इसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो होगा ही होगा, साथ में 2 and 4 2 एंड दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 एंड 4 कहाँ पे है? डी ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए 2 और 4 डी ऑप्शन। अब पता नहीं ये शायद गलत दिया था किसी ने आंसर, मैडम ने दिया था शायद, ये मनीषा जी ने 15 का बी दिया था, ठीक है, और प्रियंका ने भी बी दिया था। प्रियंका भी आई नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है आपने इसका कारण क्या है। 15 का बी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है। हाँ, 14 का सी होगा, ये सही था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। वैसे तो पॉलिटी आपने पढ़ी है पहले, और मैंने इसीलिए ये भेजा था। अब पता नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था मनी बिल को लेके, ठीक है। क्वेश्चन था, खोल नहीं रहा। पहली स्टेटमेंट है कि संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये भी उसी पेपर का हिस्सा है, उसी पेपर में आया हुआ है। पिछले साल जो यूपीएससी का पेपर आया हुआ था वो इजी था एज कंपेयर टू 10 ईयर के जो जितने भी पेपर थे उनमें से सबसे इजी पेपर था ये। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक राज्यसभा में नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए, धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। तीसरा है, राज्यसभा विधेयक को अनुमोदन दे सकती है। जिसने पढ़ी है पॉलिटी उसके लिए ये क्वेश्चन, जिसने नहीं पढ़ी होगी उसको तो चलो पढ़ना है अभी ये चीजें। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती।
और जो फोर्थ है, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। तो हाँ जी, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत लग रही है आपको? सही तो कौन है वो तो लग जाएगा पता आपको, बट गलत कौन सी? हाँ जी, फर्स्ट और फोर्थ सर। देखिए फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन, अगर देखिए पहली बात तो देखिए जो मनी बिल होता है ये आर्टिकल 110 में इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। एक तो बात क्लियर शब्दों में मैंने ये पहले बताई होगी जो पढ़ी है आपने पॉलिटी, कि 110 आर्टिकल में, संविधान के 110 आर्टिकल में जो है वो क्या दिया गया है, धन विधेयक की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होती है? ये इस प्रकार का बिल होता है जिसमें टैक्स को लगाना, टैक्स को हटाना, टैक्स को कम करना, टैक्स को चेंज करना, ठीक है, टैक्स के रिगार्डिंग होता है। मतलब जब भी हम कोई बिल पार्लियामेंट में कोई लाया जाता है बिल, उसको धन विधेयक तभी कहा जाएगा जब वहां पे कोई ना कोई टैक्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, चाहे वो कम करना है, बढ़ाना है, चेंज करना है, खत्म करना है, वटएवर, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ टैक्स, ऑल्टरेशन ऑफ टैक्स, ठीक है, और इंक्रीज टैक्स या डिक्रीज टैक्स, उसकी बात जब करते हैं तो वो 110 में लिखा गया है। और किसी पर्टिकुलर बिल को मनी बिल कौन डिसाइड करता है? तो वो लोकसभा का स्पीकर। किसी भी पर्टिकुलर बिल को लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं। अगर स्पीकर बोल देगा कि ये मनी बिल है तो वो मनी बिल की तरह ही ट्रीट होगा। और मनी बिल हमेशा किस संसद के सदन में पेश होता है? तो ये लोकसभा में ही पेश होता है, ठीक है, हमेशा। और राज्यसभा में इस बिल के केस में कोई पावर नहीं होती है, एक्सेप्ट 14 दिन वो डिले कर सकती है, बाकी कुछ नहीं कर सकती। तो देखिए राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, कोई बाध्य नहीं है, लोकसभा की फुल पावर होती है इसमें। हाँ, राज्यसभा के पास जरूर जाता है बिल, मगर वो उसको रोक दे, पास कर दे, या कोई चेंज करने के लिए सुझाव दे, कुछ भी करे, राज्यसभा की कोई भी बात माने ना माने लोकसभा ये जरूरी नहीं होता। हाँ, मान ले तब भी, अगर ना माने तब भी, लोकसभा से ही अगर बिल पास हो गया तो वो राज्यसभा से ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, एक्सेप्ट 14 डेज, सिर्फ 14 दिन डिले कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई पावर नहीं है राज्यसभा की मनी बिल की। राज्यसभा जो है वो सिर्फ सुझाव दे सकती है, ठीक है, सजेशन दे सकती है कि आप इसको हटाइए, इसको बढ़ाइए, ये कर सकते, ये कर दो, ये कर दो, बट वो डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर, वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। नहीं करेगा या करेगा तो चेंज कर देगा, नहीं करेगा तो वैसे ही बिल पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा आफ्टर दी पीरियड ऑफ 14 डेज। तो चौथी तो गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, बाध्यता नहीं है लोकसभा की। तीसरी ऑप्शन, पहली ऑप्शन और दूसरी ऑप्शन, ये तीनों ही सही है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों। इन्होंने लिखा है कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया होती है, उसका उल्लेख 109 में दिया गया है, ये सही है, ठीक है। आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोविजंस है मनी बिल के, और मनी बिल के स्पेशल प्रोविजंस क्या होंगे कि सिर्फ लोकसभा में ही पेश होगा। जो मैंने अभी बताई ना प्रोविजंस, कि इसमें कोई भी वो नहीं होगा, लोकसभा का स्पीकर ही इसको डिसाइड करेगा, ये सारी चीजें आर्टिकल 109 में लिखी हुई, ठीक है। ये स्पेशल प्रोविजंस हैं मनी बिल को लेके, सिर्फ डेफिनेशन 110 में है। दूसरी जो है वो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ठीक है। बोलने का मतलब है कि धन विधेयक को अलग से बिल पास किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसको भेजा जरूर जाएगा, मगर वो पास करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दूसरा जो है बिल्कुल सही है कि नहीं किया जाएगा राज्यसभा में ऐसा। तीसरा, राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। अब ये क्या सही है बताइए? तीसरी स्टेटमेंट सही है। देखिए
देखिए राज्यसभा जो विधेयक है, बिल है, ये राज्यसभा बिल को जो है अनुमोदन दे सकती है, सपोर्ट कर सकती है, पास कर सकती है, ठीक है, या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, उसको चेंज करना, ऑल्टरेशन करनी कुछ उसमें सजेस्ट कर सकती है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। क्या ये सही है? हाँ जी सर, सही है। तो इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है, तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सर। ठीक है, अब देखिए इस तरह, देखिए ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल जब आप पढ़ेंगे, वैसे तो पढ़ा है ये, ठीक है, मैंने जहां तक आपको अक्टूबर में जब पढ़ाई थी, शायद अक्टूबर नवंबर में पढ़ी है आपने, ये जब भी पढ़ी है आपने अक्टूबर में, तो ये आपने क्वेश्चन जरूर मैंने उस टाइम पे भी कराया होगा शायद, ठीक है, नहीं भी कराया होगा तब भी ये क्वेश्चन की चीजें पढ़ी जरूर होंगी आपने मनी बिल को लेके, ठीक है, बट कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा होगा या जिसने पढ़ा है वो रिवाइज कर लेगा, और जिसने नहीं पढ़ा उसको बहुत अच्छे से ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। बट ये कि पॉलिटी अभी हम करेंगे स्टार्ट जब हमारा जियोग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। चलिए ये तो कर लेंगे हम डिस्कस। अच्छा, कल क्या कर रहे थे हम, तो अब हम करते हैं कल की बात। HPGK में क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश शुरू की थी हमने, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। एडमिनिस्ट्रेटिव